और पोटेंशियली खराब एंड भयानक मैच डे हम स्पर्स फैन के ऊपर आ चुका है। टॉटनहम वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, रात के 1:30 है ये मैच और हम सब अपनी नींद फिर से खराब करेंगे बिकॉज इस टीम पे भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल ये है समझना कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज किस बात का मिलता है। एनीवे, ना ही हम डोनाल्ड ट्रंप को चेंज कर सकते हैं और ना ही इस टॉटनहम हॉटस्पर क्लब को। बोथ डोंट लिसन टू मी और टू एनी ऑफ देयर सपोर्टर्स आई गेस। बट टॉटनहम की बात करें तो यार देखो, दिस हैज बिकम अ बिग इशू फॉर अस। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हमारा मैच है जो कि हार के आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, बट स्टिल दे आर इन अ बेटर फॉर्म, दे आर इन अ बेटर प्लेस एंड दे आर इन अ बेटर पोजीशन। दे कैन इजीली डिफीट अस इफ दे वांट। रही बात जो होम एडवांटेज होता है, वो तो इस सीजन शायद ही हमें कभी मिला है। हमने अप्रैल 2025 से सिर्फ 2 होम गेम जीते हैं, जो आपको क्लियरली हमारी सिचुएशन, हमारी दशा बता दे रहा है कि हमारा घर भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। एंड हाउ विल दैट हैपन जब आप कंटिन्यूसली मैनेजर्स चेंज कर रहे हो, प्लेयर्स इंजर्ड है, आपकी मैनेजमेंट आपको धोखा दे रही है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो भाई कैसे होगा? होम गेम भी कैसे जीतोगे? तो देखो, जो होम एडवांटेज होता है ना किसी भी क्लब के पास, वो तो अपने पास बिल्कुल भी नहीं है, भूल जाओ इस बात की। हम किस तरीके से जीत सकते हैं? हम सिर्फ इसी तरीके से जीत सकते हैं कि समहाउ इगोर ट्यूडोर मेक दीज प्लेयर्स मेंटालिटी इन अ बेटर प्लेस। मतलब कि उनकी मेंटालिटी को इंप्रूव करे, उनको बोले कि अपना दिमाग रीसेट करो एंड जस्ट गेट ऑन विद द गेम, जस्ट लुक एट वन गेम एट अ टाइम, जस्ट लुक एट वन हाफ एट अ टाइम एंड ट्राई टू प्ले विथ अथॉरिटी, ट्राई टू प्ले विथ मोर इंटेंसिटी, विथ मोर विगर, विथ मोर हार्ट, जो कि इस क्लब में अभी दूर दूर तक नहीं दिखता। टीम न्यूज की बात करें तो अभी कोई भी प्लेयर हमारी टीम में वापस नहीं आया है। जेट स्पेंस इज स्टिल आउट, कुलुसेव्स्की का तो ऑब्वियसली कोई ठिकाना ही नहीं है। पोरो और टेंसो आपको लास्ट ही गेम में आ गए थे, तो दे आर स्टिल अवेलेबल। कोई नई इंजरीज नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग, बट हमारे पास अभी भी उतने ही प्लेयर्स अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अटैकिंग ऑप्शन अभी भी थिन है। अब देखो, ये मैच हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इगोर ट्यूडोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये गेम कोई मस्ट विन नहीं है, बट मेरे हिसाब से दिस इज अ मस्ट विन एंड आई विल टेल यू व्हाई। इसके बाद हमारे जो अगले 4 मैचेस है, दैट इज अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, जो हमें चैंपियंस लीग में 2 मैचेस खेलने हैं। उसके बाद वी विल बी प्लेइंग नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑल्सो। उसके बाद आपको इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगी, ठीक है। अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वी विल गेट कुडूस बैक, बट इंटरनेशनल ब्रेक से पहले हमारे पास कोई अटैकिंग ऑप्शन वापस नहीं आने वाला है। तो आपको ये वाला जो मैच है, इसमें आपको जीतने की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसके बाद वी विल बी फेसिंग वेरी डिफिकल्ट टीम्स। और इस मैच में हमें 1 पॉइंट या 3 पॉइंट उठाने पड़ेंगे टू गेट ऑन अ रोल, to get some positive momentum going into the big games that we are going to play. एथलेटिको मैड्रिड आएगी, फिर लिवरपूल आएगी, फिर एथलेटिको मैड्रिड आएगी। इन तीनों गेम्स के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और हम तभी प्रिपेयर रह सकते हैं जब हम एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिस्टल पैलेस वाले गेम में हम पिक कर सके। क्रिस्टल पैलेस ने अपना लास्ट गेम हारा था, बट उससे पहले वो लगातार जीतते आ रहे हैं। द गुड थिंग इज कि वो भी अभी आपको यूरोप में है, दे आर स्टिल फाइटिंग देयर फॉर यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग सिल्वरवेयर। तो उनके भी उन्हें भी मिनट्स मैनेज करने पड़ेंगे अपने प्लेयर्स के, जैसे कि हम करेंगे। ऑल्दो हमारे पास इंजरीज इतनी ज्यादा है कि हम मैनेज क्या करें, बट हमारे लिए प्रायोरिटी शुड बी प्रीमियर लीग। वी नीड टू बी एट आवर बेस्ट व्हेन वी प्ले प्रीमियर लीग गेम्स। आई डोंट केयर हम एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट कैसा खेल रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट माई कंसर्न। हमारा कंसर्न, हमारा फोकस शुड बी टू स्टे इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो भाई सब कुछ तबाह हो जाएगा इस क्लब का। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। अब रही बात क्या चेंजेस करना चाहूंगा मैं, क्या लाइनअप में लाना चाहूंगा, देखो हमें बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल गया कि कोलो मुआनी को खिलाना will be a liability at this point of time. Richarlison is able to score more goals and I think he should start. And मुझे लगता है वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है सोलांकी को at this point of time rather than कोलो मुआनी। पर मैं उस पर भी ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहूँगा। बट एक चीज़ जो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा वो ये है कि we need to play Mathys Tel। मुझे नहीं पता उस बंदे ने ऐसा क्या किया है कि इगोर ट्यूडोर उसे खिलाना नहीं चाहता है। इन द हाफ टाइम ही वाज द गाय ड्यू टू विच वी गॉट द गोल। रिचार्लिसन ने गोल स्कोर किया डेफिनेटली, बट वो जो ड्रिबल करना होता है, वो बॉक्स को पेनिट्रेट करना होता है, दैट वाज अ वेरी क्रूशियल थिंग दैट मथीस टेल डिड कंसिस्टेंटली बाय द वे। तो मुझे लगता है मथीस टेल को खिलाना इस गेम में तो भाई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। ग्लासनर का सेटअप भी 3-4-2-1 का है। दे ऑल्सो प्ले विद 2 नंबर 10s एंड विद 1 स्ट्राइकर अप फ्रंट। अब उनके पास अभी प्रॉब्लम ये है कि स्टैंड लार्सन आया है, ही स्टार्टेड पिकिंग अप द गोल्स बाय द वे, बट मटेटा की कमी जो है उनको फील होती है, उनको महसूस होती है। एडी एनकेटिया भी उनका इंजर्ड है, दैट इज ऑल्सो अ गाय दैट दे विल बी मिसिंग। लेक्रो को रेड कार्ड मिल गया था,
लास्ट गेम में अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो हमें उस चीज का फायदा उठाना है बिकॉज लेक्रो इज अ वेरी क्रूशियल प्लेयर इन देयर डिफेंस। तो देखो वो लोग भी अपने बहुत क्रूशियल प्लेयर्स के साथ नहीं जा रहे हैं इस गेम में, उनके पास एनकेटिया नहीं है, मटेटा नहीं है, लेक्रो नहीं है, तो हमें उसका भी फायदा मिल सकता है अगर ये क्लब थोड़ा सा भी सेंसिबली खेले, थोड़ा सा भी सीरियस होके खेले पिच पे। I will go with a back four of Mickey Van de Ven, Christian Romero, Pedro Porro and Archie Gray. I know कि Igor Tudor Archie Gray को ही लेफ्ट बैक स्टार्ट करेगा, although Sousa did very well. I'm not gonna lie, he was good. But मुझे लगता है आर्ची ग्रे ही हमारे लिए लेफ्ट बैक पे अभी स्टार्ट करेगा। ऑल्दो मैं समझ सकता हूं अगर आपको 3 मिडफील्डर के साथ जाना चाहेगा इगोर ट्यूडोर, बिकॉज ही वांट डिफेंसिव स्टेबिलिटी और हम ये चाहेंगे कि गोल ना कंसीड करे अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस एट आवर ओन होम, 1 पॉइंट भी ले ले, दैट विल ऑल्सो बी क्रूशियल। तो मुझे ज्यादातर लग रहा है कि कॉनर गैलेगर, बिसूमा एंड पलिनिया तीनों एक साथ खेलेंगे और जावी सिमंस आपको थ्रू द सेंट्रल चैनल अटैक करना चाहिए। एंड आपको जो अप फ्रंट 2 स्ट्राइकर होंगे वो मैं लेके जाना चाहता हूँ मथीस टेल और डोमिनिक सोलांकी को, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी ज्यादा क्लिक करेगी। रिचार्लिसन कैन आल्सो स्टार्ट, पर रिचार्लिसन में वो बिहाइंड द रन मारने वाला पेस नहीं है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टार्ट। तो मेरी फॉर्मेशन हो गई 4-3-1 एंड 2 स्ट्राइकर्स अप फ्रंट, दैट विल बी मथीस टेल एंड सोलांकी। आप लोग अपनी लाइनअप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, व्हाट डू यू थिंक स्पर्स शुड आइडियली प्ले विद अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। बट या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम irrespective of what Tudor said in the press conference कि ये मस्ट विन नहीं है, मेरे लिए ये मस्ट विन है बिकॉज अगले जो गेम्स आने वाले हैं उनमें हमारे पास एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। वी आर इन अ रेलीगेशन बैटल, राइट, मतलब इससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है। तो रेलीगेशन बैटल में निकलने के लिए भी आपकी टीम को एक पॉजिटिव मोमेंटम, किसी तरीके का एक पॉजिटिव स्टार्ट चाहिए। क्रिस्टल पैलेस कैन बी दैट स्टेपिंग स्टोन जहां हम एटलीस्ट 1 पॉइंट पिक कर सकते हैं। अगर हमने नहीं पिक किया, वी विल बी इन ग्रेव डेंजर बॉयज। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँगा, मतलब वी आर इन अ ग्रेव डेंजर। हमारे पास बस 4 पॉइंट की लीड है। फॉर्चुनेटली सम ऑफ द टीम्स लॉस्ट जो हमसे नीचे है, बट वुल्व्स आर पिकिंग पॉइंट्स। उन्होंने लिवरपूल को अभी हरा दिया है। तो भाई हमें भी अपने टोज पे आना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू स्टार्ट पिकिंग अप पॉइंट्स जो ये क्लब समहाउ भूल चुका है। अगर अब नहीं किया तो भाई रेलीगेट तो हो गए ही, साथ साथ अपनी नाक भी कटवा लोगे। अपने घर पे मैच है, थोड़ा फाइट दिखाओ, थोड़ा विल दिखाओ, थोड़ा विगर दिखाओ, थोड़ा हार्ट दिखाओ। माय प्रेडिक्शन इज दैट दिस गेम विल बी अ ड्रॉ, बट आप लोग अपना प्रेडिक्शन बताओ, आपको क्या लगता है इस गेम के बारे में? क्या स्पर्स यहाँ से एक भी पॉइंट निकाल पाएगी या फिर ग्लासनर की क्रिस्टल पैलेस विल गो विद ऑल द 3 पॉइंट्स? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड मेक श्योर टू like the video and subscribe to the channel if you haven't. It will really mean a lot. We'll see you in the live stream tonight, जब मैं इस टीम का फिर से डिप्रेशन भरा मैच आप लोग के साथ देखूंगा, बट क्योंकि हम लोग साथ में होंगे तो बुरा शायद कम लगे। See you there. Till then, enjoy and have a great day.